एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल के बारे में। तो टेबल में देखिए हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और उससे हम क्या बनाएंगे। हम टेबल से जो बनाने वाले हैं वो हमारा प्रोजेक्ट में हम रिज्यूम बनाएंगे। और हमें जो यहाँ पे ये कलर, जो ये वाला जहाँ पे हमने रिज्यूम, ये जो डार्क कलर है, मे बी आप इसे स्काई ब्लू कलर कह सकते हैं आप, शेड है इसके। तो जो ये वाला जिसमें हमने रिज्यूम लिख रखा है, इसे आप बोलते हैं रॉ। और ये जो आपके दो कॉलम है डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें मैंने एक में इंफॉर्मेशन डाल रखी है और एक में पिक डाल रखी है, ये सारी चीजें बनाना सीखेंगे। मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम टेबल के अंदर एक हमारा टेबल टैग होता है, उसके अंदर हम पहले रॉ लेते हैं। बिकॉज ये देखिए, ये जो आपका स्क्वायर यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका एक सेल है। बट ये जो इस पूरे कलर को अगर मैं यहाँ पे कलरफुल करती हूँ, एक सेकेंड, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। मैंने डाल दिया ये जो आपका, ये आपके कॉलम्स होते हैं, बट मैंने इस वाले को सेलेक्ट किया, ये आपका होता है रॉ। ठीक है, ये आपका कॉलम होता है और ये रो होता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। जो कॉलम होता है उसे आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब हम इसे कैसे यूज करते हैं, और आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे हम इसमें 8 एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे टेबल में: सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, विड्थ, बॉर्डर, बीजी कलर, अलाइन, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। हम इससे ये बनाना सीखेंगे और इसके थ्रू हम ये चीज करना भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे देखिए, मैंने एक HTML फाइल को बना रखा है, मतलब मैंने एक फाइल लिया जिसमें मैंने HTML का पेज बना रखा है, इसे सेव कर रखा है। आपको सिंपली .html एक्सटेंशन से सेव करना है। अगर आप .html एक्सटेंशन नहीं डालेंगे तो वो आपका रन नहीं होगा क्रोम पे। मैंने बस इसे सिंपली सेव किया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इस वाले साइन को प्रेस करेंगे और आप एंटर कर देंगे। आपके पास VS कोड की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना टेबल, जो हमने पहले बना रखा था। यहाँ पे मैंने ले लिया टेबल, एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं और मैंने लिया यहाँ पे टेबल टैग। देन एक सेकेंड, टेबल लिया मैंने और मैंने एंटर कर दिया। मैं जस्ट इसे टेबल लिया, इसके अंदर मैं एक रॉ डिफाइन कर रही हूँ, जिसमें रॉ लिया मैंने और इस रॉ में मैं डाल रही हूँ TH। मीन्स बेटा, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में मैं रिज्यूम डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे रिज्यूम डाल दिया और जस्ट इसे सेव किया। ये देखो यहाँ पे आ गया, बट ये टेबल के फॉर्मेट में नजर आए इसलिए हमें यहाँ पे एक बॉर्डर असाइन करना होगा। ये आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं और मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे आपको इसकी विड्थ डिफाइन करनी होगी। मैंने विड्थ ले लिया 90, एक सेकेंड, इज इक्वल टू, ये भी आपका एक एट्रीब्यूट्स है, विड्थ। आपने 90% ले लिया मैंने और इसे जस्ट सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसका फुल विड्थ करके दिखाऊं तो ये देखो आपको सेंटर में नहीं आ रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, एक सेकेंड, मैंने मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे देखिए, यस। अब आप क्या करेंगे, इसे हमें सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अलाइन, और मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज कर ली, एट्रीब्यूट्स यूज कर लिया सेंटर। अब ये सेंटर में चला गया। अब ये हमारा फर्स्ट रो था, हमें क्या बनाना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट। मैं पहले बता रही हूँ बेटा, आप कभी भी कोई भी चीज करें आपको कमेंट करना होता है, ताकि आपको बाद में कुछ करेक्शन करना हो तो आप इजीली उसे कर पाए। मैं अब सेकेंड रो ले रही हूँ। सेकेंड, आप कमेंट कैसे मतलब कमेंट कैसे आप यूज करते हैं, आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ जो आपका ये वाला सिंबल होता है ना, ये वाला, मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर रही हूँ, इसे जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला जो साइन है, ये जो स्लैश होता है, इसको आप प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ, तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको कंट्रोल
प्लस में ये वाला जो साइन है, ये वाला ओनली फॉर ये ब्रैकेट यूज नहीं करना, सिंपली आपको ये वाला साइन एक साथ और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। आपने दोनों एक साथ प्रेस करना है तो ये आपका क्या नाम है, कमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये वाला साइन सेलेक्ट किया, मतलब एंटर हिट किया तो ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेकेंड रॉ। सेकेंड रॉ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेकेंड रो के लिए मैंने TR लिया और TR के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया TD। TD क्यों ले रही हूँ ये मैं अभी आपको बताऊंगी। TD लिया और मैंने यहाँ पे मैं इसकी डिफाइन कर रही हूँ रॉ की मतलब विड्थ कह सकते हो, या एक सेकेंड अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे सेल, नहीं एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने TD लिया। अब यहाँ पे मैं एक में डालूंगी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डालने के लिए बेटा हम UL यूज करेंगे और फिर इसके अंदर LI यूज करेंगे। LI में हमने क्या डालना है, सबसे पहले अपना नाम डाला मैंने, एक सेकेंड यहाँ से मैंने इसे हटा दिया, हाँ यहाँ पे डाला मैंने, हाँ जी, ये दूसरा LI लिया, इसमें मैंने डाल दिया अपना फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे डाला है अपना मोबाइल नंबर 8595210430 एंड देन आप डालेंगे अपना एड्रेस। मैंने डाला सेक्टर 3 नियर टैगोर स्कूल बल्लभगढ़ फरीदाबाद। एक्चुअली एक गलती की है हमने, वो ये की है कि ये एड्रेस वाला हमारा लास्ट में आएगा। नहीं सॉरी, ठीक है, हमने ये किया और मैंने जस्ट सेव कर लिया। अब आप देखिए ये पूरे एक में आ रहा है जो कि गलत है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इससे पहले वाला ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे कॉल एक आपका होता है कॉल स्पैन, जो मुझे इसमें कॉलम डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आई और मैंने लिख दिया कॉल स्पेन इज इक्वल टू 5 लिख दिया और मैंने इसे सेलेक्ट किया। बिकॉज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे असाइन नहीं किया। मैंने क्या किया, कॉल स्पेन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। ठीक है, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे मैं आती हूँ और मैंने यहाँ पे इससे कॉपी एक और TD लिया मैंने और उसको मैंने कॉल स्पेन इज इक्वल टू 5 TD कॉल स्पेन इज इक्वल टू, मैंने 5 दोनों को। और यहाँ पे मुझे इमेज डालनी है तो मैंने इमेज डाल दिया। इमेज मेरी है पिक नाम से आई थी, और यहाँ पे मैं आई और मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे आप देखिए सारी, बट बेटा ये जो आपका विजिबल हो रहा है, एक सेकेंड एक चीज देखना था मुझे यहाँ पे हेडिंग में, एक सेकेंड बस, होल्ड होल्ड होल्ड, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो बुलेट्स आ रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम यहाँ पे एक, ये आपकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है लिस्ट के ऊपर, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। लिस्ट में आपकी एक एट्रीब्यूट्स होती है जिसे हम टाइप बोलते हैं, इज इक्वल टू, मुझे नन करना होगा बिकॉज मुझे ये वाइट वाला हटाना है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप एक बोल्ड टैग ले लीजिए और यहाँ पे आइए और इसे आपने क्लोज करना है। देन आपने, एक सेकेंड ओके ओके ओके, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने एंटर किया, यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने बोल्ड कर लिया, इससे मैं यहाँ गई और यहाँ पे ये देखिए अब आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन बोल्ड में आ रही है। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे एक चीज़ डालनी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मतलब मुझे एक हेडिंग पास आउट करनी है। यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे नहीं, नीचे वाले में मुझे लिखना है, B डालूंगी मैं और यहाँ पे मैं लिख दूंगी मोबाइल नंबर।
मोबाइल नंबर। अब ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, कि मतलब यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया एड्रेस। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लेना है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के अंदर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो ये है, ये आपका डार्क हो, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो मैंने जस्ट इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा डार्क हो गया, ये मुझे बोल्ड में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोल्ड लिया और इसको हटा के इसके अंदर डाल दिया। ये आपका बोल्ड हो गया। अब इससे पहले मोबाइल नंबर के बाद एक हमने मिस कर दिया, मुझे लेना है ईमेल आईडी। तो इसके अंदर मैं एक बोल्ड टैग लेती हूँ ताकि मेरा हेडिंग तो बोल्ड हो बट आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो बोल्ड ना हो। तो मैंने लिखा ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ABC। आप अपनी ईमेल आईडी रियल डालिएगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने आईडी डाल दी, तो ये बहुत बेटर व्यू लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड इससे नेक्स्ट वाला लेंगे। यहाँ पे हमने, ये हमारा सेकंड रो था, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम लेते हैं थर्ड रो। मैं आपको एक बार इसकी फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, ये कुछ इस टाइप का आ रहा है। इसकी हम विड्थ को कम करते हैं, 70 कर देते हैं आई थिंक, या 50 ज़्यादा बेटर रहेगा। 50 इनफ है। अभी हम क्या करेंगे, इसे और भी स्टाइलिंग करेंगे, तो अभी इसे इतना ही रखते हैं। अभी पहले अपने रिज्यूम की सेटिंग करते हैं, पूरा प्रॉपर बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। 50 की, हाँ ठीक है, ये कर लिया हमने। अब इसके बाद हम थर्ड रो लेते हैं। थर्ड रो में आए मैं, और मैंने लिया TR, और यहाँ पे मैंने ले लिया TD। TD क्यों ले, TR लिया मैंने, और इसके अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा टेक्निकल स्किल के बारे में है। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, TD लेंगे हम, हेडिंग है सॉरी हमारी। तो TH लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया एक TH में मुझे क्या डालना है, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स डाला मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे जस्ट सेव कर दिया। बट बेटा यहाँ पे आपको कॉल डिफाइन करना होगा, बिकॉज हमें पूरा चाहिए, तो हमने क्या कर दिया 10, तो ये फुल में आ जाएगा। बट हमें ये चाहिए लेफ्ट में, तो हमने इसे क्या किया, अलाइन हम डालेंगे, और ये हमने कर दिया लेफ्ट में। ये आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ आती जाएगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट TR लिया, इसमें मैंने TD लिया। इसमें भी मैं कॉल स्पैन आपको डिफाइन करूंगी, कॉल स्पैन इज इक्वल टू, मैंने 10 डिफाइन कर दिया, ये फुल हो गया। अब यहाँ पे मुझे मेरा जो कंटेंट है बेसिकली मुझे जो डालना है, मुझे आता है, मैंने उससे पहले लिया है UL। मुझे इसमें बेसिकली दो नहीं 3 स्किल्स डालनी है, एक बेसिक कंप्यूटर, उसके बाद आपका वेब डिजाइनिंग, और उसके बाद आपका टैली। तो वो कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। मैं यहाँ पे L लिया, मैंने UL लिया, उसके अंदर एक UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, LI मीन्स लिस्ट, बिकॉज आपका ये होता है। इसमें मैंने डाल दिया, इसे मैं करती हूँ बोल्ड। मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक कंप्यूटर, और मैंने जस्ट इसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये आपका शो रहा है। यहाँ पे मुझे इसकी नहीं, हाँ जी, इसकी मुझे टाइप डालना है, मुझे स्क्वायर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी आपकी, मैंने बताया आपको, जैसे कि लिस्ट वाली वीडियो डाल रखी है उसमें ये पूरी चीज डिटेल्स में दी है, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप बेटा यहाँ पे देखिए, मुझे बेसिक कंप्यूटर के अंदर मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी है। अंदर मीन्स नेस्टिंग लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई, मतलब बेसिक कंप्यूटर हमारा मेन, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो मेरे को LI लेना है, और LI के अंदर मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैंने ले लिया नोटपैड। एक सेकेंड,
यहाँ पे पहले मुझे इसके अंडर बनाना है तो मैंने यूएल लिया, और इसके अंदर है, मतलब ये मैं नेस्टिंग लिस्ट बना रही हूँ आपको, नोटपैड हो गया। यहाँ पे देखिए इसका भी साइन मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप में डिस नहीं सर्कल लिखते हैं। ये देखिए अब इसको मैं कॉपी करने वाली हूँ। नोटपैड हो गया मेरा, वर्ड पैड हो गया मेरा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप आते हैं और यहाँ पे आप लिख लेते हैं MS ऑफिस। ठीक है, ये हमारी 3 चीजें हैं जो हमने बेसिक कंप्यूटर में पढ़ी है। अब MS ऑफिस के अंदर भी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लिस्ट और डिफाइन कर देंगे हम। यूएल लेंगे हम सबसे पहले, और यूएल के अंदर हम लिखेंगे LI, और LI के अंदर हम लिखेंगे MS वर्ड। देन नीचे आएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा है MS वर्ड, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर रही हूँ लिखने के लिए, MS वर्ड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया MS एक्सेल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया MS पावर पॉइंट, पावर। ये देखिए यहाँ पे मतलब ये एक लिस्ट है, ये सब लिस्ट, ये ऐसी, मतलब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेस्टिंग लिस्ट। अब यहाँ पे आप आइए, ये आपका था, ये सिंपली लिस्ट था। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैंने एक और डिफाइन किया, यहाँ पे मैं आ जाती हूँ वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट आप कह सकते हो, वेब डिजाइनिंग। मैंने इसे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए इसे भी मैं क्या कर रही हूँ, बोल्ड में कर रही हूँ मैं, ताकि ये हमारी हेडिंग रहे, तो मैंने इसे बोल्ड में कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने बोल्ड कर दिया। अब मुझे इसके अंदर लिस्ट एक डिफाइन करनी है, मतलब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें सीखनी है, तो मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट लिया, उसके अंदर LI लिया। LI के अंदर मैं क्या चीजें सीख रही हूँ, HTML प्लस CSS 3 डाल देती हूँ, लेटेस्ट वर्जन 3 है, सो मैंने इसलिए डाला है। अब आप आते हैं यहाँ पे इसके बाद आप, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, सो मैं उसे जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई और मैंने इससे हटाया और इसे जस्ट पेस्ट कर। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, आपको जो भी लिखना हो अपनी स्किल्स के बारे में, आप यही प्रोसेस यूज करके लिख सकते हैं। अब थर्ड है मेरा वेब डिजाइनिंग हो गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ बूटस्ट्रैप, ये लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं आ गई, मैंने एक LI और ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक बोल्ड टैग ले लिया जिसमें मैंने लिख दिया टैली ERP9, और यहाँ पे मैंने एक और लिया जिसमें मैंने लिख दिया मैंने लिखा है टैली ERP9, देन मैंने लिखा वर्ड प्रेस। ये देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड टैग नहीं लिया, ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे मैं इससे कर रही हूँ डिलीट, और मैं इसके अंदर लेके आ रही हूँ। हमारे 2 सेक्शंस बन गए, ये देखिए बहुत बेटर तरीके से हमारे दोनों सेक्शन में, इसका फुल विड्थ करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसे हम प्रॉपर जैसे पहले वाला था, हम बेसिकली सेम वही डिजाइन करेंगे। अभी हम फिलहाल इसे यहीं पे ऐसे रख रहे हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है हमारा, ये था थर्ड रो, कहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा फोर्थ रो स्टार्ट है। फोर्थ रो यहाँ पे जो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने थर्ड रो है, थर्ड रो के बाद हमारा ये, ओके थर्ड नहीं सॉरी, ये हमारा फोर्थ रो है, फोर्थ रो। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है फिफ्थ। जो नेक्स्ट होगा वो हमने लिया टी। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको कोई भी सेक्शन बनाने के लिए आपको रॉ लेनी पड़ेगी, फिर आपको डिसाइड करना है कि उसके अंदर आपको हेडिंग लेनी है, या फिर आपको उसके अंदर हेडिंग लेनी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर आपको टेबल डेटा लेना है, या जो भी लेना है आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी मुझे हेडिंग लेनी है, तो मैंने TH लिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि आपको कॉल स्पेन डिफाइन करना है। मुझे 10 चाहिए बिकॉज मुझे फुल रॉ में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉल स्पेन, एक सेकेंड, कॉल स्पेन, ठीक है। मुझे ये क्या चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे अलाइन करूंगी और यहाँ पे मैं डाल दूंगी लेफ्ट, तो ये आपका लेफ्ट में आ गया। फिर इसके बाद हमें इसी के अंदर एक फिफ्थ सिक्स सेक्शन चाहिए जिसमें मुझे ये पूरा मैटर लिखना है, सिक्स रो कह सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने लिखा TH। अब यहाँ पे आप लेंगे TD बिकॉज हमें डार्क नहीं चाहिए। मैं पहले आपको बताऊं कि TH और TD में क्या होता है, जब आप किसी कोई भी चीज आपको हाईलाइट मतलब डार्क नहीं करना तो आप TD में डालेंगे, अगर किसी को डार्क करना है मीन्स बोल्ड करवाना है तो आप TH में डालेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में भी मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो आप इसे सिंपली करके देखिएगा, मैंने एक आपको करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं आई और मैंने जस्ट इसे पेस्ट कर दिया, ये देखिए। बस मुझे यहाँ पे TD को कॉल स्पेन डिफाइन करना है इज इक्वल टू 10 क्योंकि मुझे वो फुल में चाहिए। एक सेकेंड जस्ट होल्ड, कॉल स्पेन, ओके 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 ओके, TH हटा दिया मैंने क्योंकि मुझे ये डार्क नहीं लेना। सो इस वजह से मैंने TD में लिया क्योंकि मैंने ये हमारी हेडिंग नहीं है, ये सिंपल हमारा टेक्स्ट है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब हम लेते हैं 7 सेक्शन बनाते हैं। सेवंथ रो लिया हमने और इसमें हमने डिफाइन किया TR। TR के बाद हमें लेना है TH। TH में हम सबसे पहले असाइन करेंगे कॉल स्पेन। कॉल स्पेन के लिए हमें क्या करना है 10, मैंने 10 लिख दिया। अब बात आती है यहाँ पे मुझे टेक्निकल स्किल के बाद ऑब्जेक्टिव आता है हमारा, आई थिंक सो, नहीं सॉरी, वर्क एक्सपीरियंस। हमें लिखना है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस। और इससे ये देखिए आपका ये डार्क आ रहा है, हमें इसे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए लेफ्ट में, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैंने डाल दिया अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट, ये लेफ्ट में आ गया। अब इसके बाद एक और हम TR लेते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं TD। TD के अंदर वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने ईयर का है आप वो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया मुझे जितने ईयर का है और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें कॉल स्पेन जस्ट लाइक सेम असाइन करना होगा, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले को TR को हटा के यहाँ पे जो मैंने अलाइन सेट किया है आपका, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, अलाइन। एक सेकेंड इसको फुल विड्थ करके देखते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये इधर जा रहा है इसलिए एक बार मैं करके देखती हूँ। हमारा कॉल स्पेन लिया हमने TD, इसे LI के अंदर लिया, जस्ट मैंने इसे, ये देखिए अब हम क्या कर, एक सेकेंड मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अलाइन डाला लेफ्ट स्क्वायर, एक सेकेंड बेटा जस्ट वेट। यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिया, शायद ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये मैं बताऊं पहले आपको मैं करना क्या चाह रही हूँ। जो ये वाला स्पेस आ रहा है ना इसमें नहीं आ रहा, बस मैं वही स्पेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे डाल दिया आपने ये और यहाँ इसे आके आपने यहाँ डाल दिया, या परफेक्ट।
हमने यूएल नहीं लिया था, डायरेक्टली हमने एल आई असाइन कर दिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम नेक्स्ट, ये हमारा 7th, ये हमारा हो गया 8th। मैंने इसमें एक सबसे बेटर बात की, मैंने कहीं भी CSS यूज नहीं की। मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का यूज करके मैंने पूरा बनाया है। सिंपल हमारी HTML है 8। अब हम ले रहे हैं 9th रो। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपका क्या है, पर्सनल डिटेल्स है, तो हम यहाँ पे आते हैं और पर्सनल डिटेल्स में मैंने फिर से TR ले लिया और यहाँ पे मैंने TH ले लिया। यहाँ पे मैं डालूंगी इससे, हाँ, यहाँ पे मैंने डाला पर्सनल डिटेल्स, ये किया। अब ये देखिए आपका आ गया, फिर से छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 10। ये आपका फुल विड्थ हो जाएगा और आपने यहाँ पे लेना है अलाइन और आपने डालना है, सॉरी सेंटर नहीं, लेफ्ट, आपने डालना है लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट में आ गया। इसके बाद हम 10th लेते हैं, यहाँ पे हम आगे हमने लिया TR और TR के अंदर हमने लिया TD और TD के अंदर ये बेसिकली हम पूरा मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा क्या है, पर्सनल डिटेल में हम TD डालेंगे, TD के अंदर हम बोल्ड लेंगे। बोल्ड टैग क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें हम डालेंगे फादर्स नेम और यहाँ पे हम डाल देंगे फादर्स के जो नेम है वो हम असाइन करेंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप आ गए, मैंने डाल दिया अशरफ। ये देखिए ये आपका आ गया, बट हमें इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आई और मैंने लिखा कॉल स्पैन। ये बेटा आपको एट्रीब्यूट्स सभी में डिफाइन करना होगा, पहले बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जस्ट इसी की तरह आपने, मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो सही तरीके से। ये देखिए हम दूसरा पॉइंट्स लेंगे, TD लिया मैंने, TD के अंदर बोल्ड, बोल्ड में क्यों ले रही हूँ, ताकि मुझे डार्क बनाना है। अगर मैं TH के अंदर लूंगी तो वो सारी चीजें ही डार्क हो जाएगी। मेरी ये बनी हुई है डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+Z। ये आप क्या, ये जो मैंने TD यहाँ पे लिया है, ये पूरा TD इसके अंदर आएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके, मैं फिर से एक गलती कर रही हूँ, वो क्या, मुझे ये, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आई, मैंने यूएल लेंगे पहले हम, बिकॉज हमें ये बुलेट्स में चाहिए, और यहाँ पे मैंने लिया बोल्ड और यहाँ पे मैंने डाल दिया फादर्स नेम, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है, नेम मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं सेकंड लूंगी LI और यहाँ पे मैंने डाल दिया, फिर से B लूंगी, बोल्ड टैग लूंगी और मैंने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त ये आ रहा है। अब मैंने दोबारा से लिया नेक्स्ट, आप यहाँ से अब मैंने इनको करना है कॉपी और जस्ट यहाँ पे आई और यहाँ पे मैंने किया इसे पेस्ट। अब आप इसे ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे आके आप देखिए हमारा ये बन गया। हम बुलेट्स मुझे स्क्वायर वाले बेटर लगते हैं, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर में S स्मॉल है हमारा, UL टाइप स्क्वायर। ओके, स्पेलिंग गलती हो गई, गलत हो गया मेरी, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रो लेते हैं जिसमें हम बनाएंगे हमारा 10th 11th है ये, 11th रो में। अब आप यहाँ पे देखिए हमने फिर से क्या लिया, TR, इसके बाद TD। हम सबसे पहले इसे 10 कर देते हैं ताकि हमें बाद में ना करना पड़े। कॉल स्पेन 10 कर दिया मैंने और मैंने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट। ये देखो छोटा सा बन गया। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स के बाद आई थिंक सो
एक सेकेंड, ऑब्जेक्टिव वाला है। ओके बेटा, मैंने यहाँ पे एक मिस किया है। ऑब्जेक्टिव वाला मैंने सेक्शन या कह सकते हो रॉ नहीं बनाया। जो आपके सेकंड पे मतलब आपका फर्स्ट पे डिटेल्स होती है, सेकंड पे आपका ऑब्जेक्टिव आता है, फिर ये सारी डिटेल्स आती है, आप वो ऐड ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट है हमारा पर्सनल डिटेल भी हो गई, डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे टीडी नहीं टीएच करते हैं बिकॉज मुझे डार्क चाहिए। तो यहाँ पे मैं आई टीएच और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मैंने लिखा और मैंने जस्ट से सेव कर दिया। इसे भी मैं जस्ट यहाँ पे करूँगी और यहाँ पे मैं कर दूंगी अलाइन सेंटर। ये देखिए, सेंटर नहीं सॉरी, लेफ्ट चाहिए हमें, लेफ्ट कर दिया। अब हमें फिर से टीआर लेना होगा और टीआर के अंदर हमें टीडी लेना होगा और टीडी को हमें 100% देना होगा। कॉल स्पेन इज इक्वल टू 10 दे दिया हमने। और यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो मैंने इसको किया कॉपी, इसमें मैं आई और मैंने एक यूएल असाइन किया और फिर इसके अंदर मैंने ये वाला पेस्ट कर दिया। ये देखिए, मैंने जो ये लिखा है आप इसके बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। डिस्क आपका होता है DICS, एक ये होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट आपका ये होता है और इससे भी यही आता है। सर्कल लेंगे तो वो आपका एम्प्टी वाला हॉल वाला आता है, वो है। अब इसके बाद आपकी आती है लास्ट, हमने ओके यहाँ पे हम आए, एक हमें यूएल और लेना है जिसमें हम अपना नेम लिया मैंने और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट। डेट मैं बोल्ड में डालूंगी, डेट नहीं यहाँ पे, और मैंने इसे कॉपी किया और जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया डेट। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं आई, मेरे को इस साइड में राइट साइड में मुझे नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैंने LI लिया और यहाँ पे भी बोल्ड लिया और यहाँ पे डाल दिया, ये ब्रैकेट में एक्चुअली डालते हैं तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे डाल दिया और इसकी मैंने अलाइन सेट कर दी राइट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, और इसकी जो टाइप है उसे मैंने कर दिया नन। तो ये यहाँ से चला गया। ये देखिए आपका पूरा बन गया। हम इसमें एक ऐड ऑन करते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, वो हम यहाँ पे करेंगे। मैंने TR लिया और यहाँ पे मैंने TH लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट हो गया आपका। ओके TH, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे नहीं डालना, हमें डालना है टेक्निकल स्किल के बाद। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव डाला, इसे जस्ट सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं डालूंगी कॉल स्पेन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 10 डाला और ये यहाँ पे मैंने डालना है अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल दूंगी लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट में आ गया। और फिर से हमने एक TR लेना है, TR, और इसके अंदर लेना है TD। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पास आई थिंक सो पड़ा होगा रिज्यूम में, सो मैं वो करूँगी। जस्ट 2 मिनट, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। सो ओपन कर लिया, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने जैसे इसे कॉपी किया, यहाँ पे आई और मैंने इसे कर दिया पेस्ट TD में। और यहाँ पे भी मैंने डिफाइन करना है कॉल स्पेन इज इक्वल टू 10। अब आप यहाँ पे आइए, हमारा कौन सा था, ये वाला। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे गई, इस पर मैंने डबल टैप किया
हमारा ये बन रहा था। ये देखिए हमारा ये सारा आ गया। अब हम क्या करते हैं इससे, अब हम करना चाह रहे हैं डिजाइन थोड़ा सा, इसलिए इसकी विड्थ हम कम करेंगे। विड्थ हमने कर दी इसकी 50%। यहाँ देखते हैं, हाँ मच बेटर लग रहा है। अब हमें इसके अंदर स्पेसिंग देना है। जो हमारा पिक वाला सेक्शन है उसे हमें सेंटर में करना है, तो मैं कर दूंगी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। हाँ, अब हमें यहाँ पे क्या है इस पे यूज करना होगा बेटा, टेबल में हम यूज करते हैं सेल पैडिंग। इसका मीन्स देखो क्या होता है, सेल पैडिंग मैंने यूज किया 6। यहाँ पे देखिए सेल पैडिंग मीन्स क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग के मीन्स मार्जिन जो आपकी आउटर होती है वो, अगर इस बॉक्स के अंदर जो मैंने इस के अंदर अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप सेल पैडिंग यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूट्स होता है। यहाँ पे देखो मैं बहुत सारा बना के देती हूँ, तो ये कितना ज्यादा पैडिंग हो गया, ये ऑकवर्ड लग रहा है। सो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 10 करके, देखते हैं 10 फिर भी इनफ है, ये बेटर लग रहा है। ठीक है, ये आपकी सेल पैडिंग होती है। अब एक और आपका होता है सेल, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट सेल पैडिंग, एक आपका सेल स्पेसिंग होता है। वो क्यों यूज करते हैं हम, जब हमें यहाँ पे आइए, जब इन दोनों के बीच ये देखो आपकी जो रो है वो बहुत टच हो रही है, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगी सेल स्पेसिंग यूज करेंगे हम। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया 10, तो ये देखिए कितना ज्यादा ये गैप हो गया। आई होप आपको विजिबल होगा, तो यहाँ पे अगर मैंने और डाल दिया तो ये और ज्यादा गैप हो गया। अगर आपको इनके बीच गैप करना हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने सेल स्पेसिंग देना होता है। अब हम इसका कलर लेते हैं, हमें क्या करना है, जो आपका ये वाला कलर है इसको हम कलर करेंगे इज इक्वल टू बीजी कलर, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। मैंने यहाँ से एक शेड्स लेना है जो ऑलरेडी ये ये आपके वीएस कोड आपको प्रोवाइड करता है। मैंने से, ये देखिए ये आपका हो गया। अब आप आते हैं, हम हेडिंग में सेम कलर रखेंगे, तो मैंने सभी को इसको किया कॉपी, आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, ओनली फॉर हेडिंग हेडिंग वाले में हम ये कलर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आए, इसमें मैंने कलर ले लिया, यहाँ पे ये आपका हेडिंग है इसमें कलर ले लिया मैंने, इस ये भी आपका हेडिंग है इसमें कलर ले लिया, ये हेडिंग है आपका, ये हेडिंग है, और इसे मैंने कर दिया सेव। यहाँ पे देखिए ये आपका सारा सेव हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ये वाला बेसिकली हमें इसमें नहीं इस वाले में करना था, तो हम आते हैं ऊपर, ऑब्जेक्टिव में करना है हमें, यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ से मैं हटा रही हूँ, और इसके लिए एक मैंने कलर कोड ले रखा है, ये आपको नेट पे मतलब मिलेगा आपको इन सभी के। हमें क्या करना है, जो हमारा हेडिंग वाला सेक्शन है, ये देखिए ये थोड़ा माइनस है तो वो बेटर लग रहा है। मुझे क्या करना है, ये जो आपका कंटेंट वाला है इसमें मैं डिफरेंट कलर दे रही हूँ, और हेडिंग वाले सेक्शन में मैं डिफरेंट कलर दे रही हूँ। तो मैंने इसे जस्ट कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आई इस वाले में, मैं जस्ट इसे किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये बेटर भी लग रहा है यहाँ से। और मैं इससे जहाँ जहाँ हमारा कंटेंट है, ये ये हो गया, इस वाले में मैंने ले लिया, इसके बाद इस वाले में ले लिया, ये देखिए ठीक है। यहाँ पे मैं आई, मैंने इस वाले में ऑलरेडी है, जो कंटेंट वाला पेज है उसमें हम ले रहे हैं, हेडिंग वाले में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं यहाँ आती हूँ, ये आई थिंक सो ऑल कंप्लीट है, ये देखिए। अब हमें थोड़ा सा ये मुझे थिक करना है बॉर्डर, क्योंकि ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बॉर्डर, ये देखिए ये ज़्यादा ही हो गया है, आई थिंक सो 6 लेके देखते हैं, ये देखिए
6 ये बेटर लग रहा है। अगर इस टाइप का आपको, ये आपका बन गया रिज्यूम। अगर मैं फिर से आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर दो रॉ के बीच में अगर आपको गैप चाहिए तो आप सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 20 और जस्ट मैं इस पे आई तो कितना ज्यादा स्पेस हो गया है। अगर आप दो रॉज के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू देंगे, सेल स्पेसिंग के थ्रू। अगर आपको सेल के अंदर स्पेस देना है तो आप यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा रखी है, सेल पैडिंग। ऑब्वियसली पैडिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी इनर बॉक्स, मतलब आपका बॉक्स है उसके अंदर अगर स्पेस आपको लेना है तो आप पैडिंग यूज करते हैं। अगर बॉक्स के बाहर लेना है, मैं आपको यहाँ पे करके एक इससे दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा एक बॉक्स है और ये वाला जो है ये मेरा स्क्रीन का साइज है। अगर एक सेकेंड, मैंने यहाँ मैं गई इस वाले का कलर। अगर मुझे इसके अंदर गैप चाहिए, मतलब ऑरेंज वाले के अंदर चाहिए मुझे, तो मैं पैडिंग यूज करती हूँ। बट अगर मुझे इसके बाहर चाहिए, मीन्स ये वाला है इसके बाहर, ये जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, अगर ये इस जो ये ब्लैक ब्लैक है इसे आप बोलते हो मार्जिन, और ये जो ऑरेंज है इसे आप बोलते हो पैडिंग। मतलब किसी भी बॉक्स के अंदर स्पेस लेना है दैट इज कॉल्ड पैडिंग, और अगर आपको आउटर जगह लेना है तो आप उसे बोलते हैं मार्जिन। आई होप आपको समझ आया होगा, रिज्यूम बनाना आया होगा कि हम ये कैसे बना सकते हैं। और इससे पहले इसमें जो मैंने नेस्टिंग लिस्ट के थ्रू ये जो सेक्शन बनाया है, आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको समझ आया हो, वैल्यूएबल लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।